उनको और हमने 5% जाके क्या उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आप जरा ये सोचो कि अगर कोई मेरी आमदनी का 50% नहीं 1% किसी ऐसे शख्स को पहुंच रहा हो जो मेरे बाप के कत्ल की साजिश कर रहा है, गवारा करोगे कि मेरी आमदनी का 1% ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो मेरे बाप के कत्ल की साजिश कर रहा है या मेरे कत्ल की साजिश कर रहा है? तो अब यहाँ उसको 1% और 2% और 5% से नापोगे। लोग फतवे की बात करते हैं, ये फतवे का मसला नहीं है, यह एक गैरत ईमानी का मसला है। और उस गैरत ईमानी के तहत एक तहरीक चल रही है, वो इसराइल और अमेरिका की मसनूआत का बाइकआउट करने। ये भी कुछ गैरतमंद मुसलमान ऐसी तहरीक चला रहे हैं और सुना है कि उसका कुछ असर भी हो रहा है। इसमें एक बात मुझसे बार बार पूछी जाती है, वो ये है कि यहाँ पर जो फ्रेंचाइज हैं, जैसे मैकडॉनल्ड है या KFC है या इस किस्म के जो कंपनियां हैं जिनकी ग़िज़ाएं वगैरह बिकती हैं, उसके जो मालिक हैं वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। अलबत्ता चूंकि फ्रेंचाइज का उन्होंने मुआहदा कर रखा है, लिहाजा 5% या 10% आमदनी का हिस्सा वो उन कंपनियों को जाता है। तो अगर उनका बाइकआउट किया जाएगा तो खुद इन मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा जो कि फ्रेंचाइज लिए बैठे हैं। तो मैं इसके जवाब में एक बात अर्ज करता हूँ, वो ये कि ये मसला फतवे का नहीं है, ये ईमानी गैरत का मसला है, गैरत ईमानी का मसला है। किसी गैरतमंद मुसलमान को ये गवारा नहीं होना चाहिए जो उसकी आमदनी का 1 पैसा भी किसी ऐसे शख्स को पहुंचे जो इसराइल को मदद दे रहा है। ये इंसान की ईमानी गैरत का तकाजा है। ये कहना कि भाई 5% जाता है, अब 95% तो हम खाते हैं। अरे भाई 95% आप खा चुके, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, काफी आपने नफा बना लिया। अब आप ये तो कर सकते हो कि उस फ्रेंचाइज को खत्म करके अपना कारोबार शुरू कर दो। अगर उसको खत्म करके अपना कारोबार शुरू करोगे तो जरा थोड़ा सा पता तो चलेगा उनको कि ये जो हम दुनिया भर के अंदर हम अपनी मसनूआत चला रहे हैं, दुनिया भर में हमारा सिक्का चल रहा है, उसका कुछ असर तो होगा। ये कहना कि 5% जा रहा है उनको और हमने 5% जाके क्या उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आप जरा ये सोचो कि अगर कोई मेरी आमदनी का 50% नहीं 1% किसी ऐसे शख्स को पहुंच रहा हो जो मेरे बाप के कत्ल की साजिश कर रहा है, गवारा करोगे कि मेरी आमदनी का 1% ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो मेरे बाप के कत्ल की साजिश कर रहा है या मेरे कत्ल की साजिश कर रहा है? तो अब यहाँ उसको 1% और 2% और 5% से नापोगे। लोग फतवे की बात करते हैं, ये फतवे का मसला नहीं है, यह एक गैरत ईमानी का मसला है। और उस गैरत ईमानी के तहत ये मैं समझता हूँ कि किसी गैरतमंद मुसलमान को इसका इक़दाम नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये भी इस कोशिश का एक हिस्सा है। और इस वक्त यूँ समझो कि मैं तो ये समझता हूँ कि एक लिहाज से पूरी उम्मत मुस्लिमा हालत जंग में है, पूरी उम्मत मुस्लिमा हालत जंग में है, क्योंकि ये हमला सिर्फ फलस्तीनियों पर नहीं हो रहा, मालेकार इसका असर पूरे आलम इस्लाम पर पड़ने वाला है। लिहाजा हालत जंग में है। जब इस हालत जंग में है तो जो लोग आलम इस्लाम के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं उनको किसी तरह भी नफा पहुंचाना, चाहे वो 1 पैसे का हो, ये एक मुसलमान की गैरत को इसे गवारा नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि ऐसी चीजों का बाइकआउट किया जाए जिसका फायदा इन ताकतों को पहुंच रहा है। तो अपनी सी कोशिश करो, अल्लाह ताला से दुआ जारी रखो, कोई वक्त खाली ना जाए जिसमें अल्लाह ताला से न मांगा जा रहा हो, और फिर अल्लाह के फैसले पर राजी रहो। फिर जो अल्लाह का फैसला है वही बरहक है, वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो तो बरहक है, हमारी ख्वाहिश के खिलाफ हो तो बरहक है। तो बस ये है परेशानी का इलाज। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। www.darsequran.com